माँ रही हो ना। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। माँ माँ प्लीज मुझे आपसे बात करनी है। माँ माँ प्लीज मेरी बात सुनो ना। माँ माँ प्लीज। तेरी बात सुनूं मैं? तेरी बात सुनूं? मेरे सारे किए कराए पर तूने पानी फेर दिया और तेरी बात सुनूं मैं? अगर उस लड़की को तुझे अपने साथ ही रखना है तो क्यों क्यों दिखावा करता है हमारे सामने? रह उसी गंदी नाली के साथ, मेरा क्या ही जा रहा है? मैं तो तेरी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तो मुझे नहीं खोलने दरवाजा, मरने दे मुझे अंदर। तू बस यहाँ मत आ, समझा? तू चला जा यहाँ से। नहीं माँ प्लीज ऐसा मत करो। माँ माँ प्लीज दरवाजा खोल दो। माँ माँ मुझसे गलती हो गई, एक बार मेरी बात तो सुनो। माँ माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ प्लीज दरवाजा खोल दो ना। माँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ माँ प्लीज। थैंक यू सो मच माँ, आपने दरवाजा खोल दिया। माँ आप जानती हो ना मैं आपको नहीं देखता, आपसे नहीं बोलता तो मैं आपके बिना रह नहीं पाता। माँ माँ फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों दरवाजा बंद किया आपने? माँ प्लीज मुझसे नाराज मत हो। माँ माँ प्लीज मेरी बात सुनने की और समझने की कोशिश करो। माँ सुनने समझने की कोशिश करूं? और मेरी मेरी गलती है ना ये सब कुछ? अरे जो तूने रायता फैलाया है मैं उसे समेटने की कोशिश कर रही हूँ। उस गंदी नाली को मैं अपने घर से निकाल रही हूँ, उसे साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। और तू बार बार अपने घर वालों पर ही कीचड़ उछाल रहा है। अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है तो तू रह, पर ये दिखावा क्यों करता है कि तुझे उसके साथ नहीं रहना है? हाँ, ऐसी चरित्रहीन लड़की जो कुंवारी माँ बन रही है, उसके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है तू? अरे मैं तो तेरी शादी अच्छी जगह करवाना चाहती थी। जिंदगी में कभी तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली मैंने। एक से एक घर के बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए और मैं चाहती थी कि तू उनमें से किसी अच्छी लड़की से शादी करके अच्छे से अपनी जिंदगी बिताए। पर अगर अगर तेरा ये सब करने का दिल नहीं है, उस बच्चे को तू अपना नाम देना चाहता है, तो खुलकर क्यों नहीं बता देता मुझे? हाँ, क्यों मुझे परेशान करता है? कभी मैंने तुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका। जिंदगी भर तुझे आजादी दी, लोगों में घूमने की, उठने फिरने की, हर तरह की आजादी दी मैंने तुझे। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तू मेरी नाक इस तरह से कटाएगा। ऐसी भिखारी लड़की को मेरे घर की बहू बना देगा? अरे इकलौता बेटा था मेरा तू, तुझे लेकर मेरी जिंदगी में मेरी आंखों में कितने सारे सपने थे और तूने तूने सब मिट्टी में मिला दिया। और इस लड़की को तू मेरे घर की बहू बना रहा है? हाँ, इस लड़की पर तेरा दिल आया है? हाँ, एक बात ना बेटा अच्छे से समझ ले, पाँव की जूती और सर के ताज में फर्क होता है, उसे पहचानना सीख, समझा? तू उस दिन ना तेरा उस लड़की से शादी करना ना तेरी मजबूरी थी, समझा? जिम्मेदारी नहीं। अगर तू उस दिन उस लड़की से शादी ना करता तो वो सिंघानिया की बेटी ना बवाल कर देती। इसलिए उस दिन तेरा शादी करना हम सबकी मजबूरी थी, पर ये जरूरी नहीं कि मजबूरी को हम अपनी जिम्मेदारी बना ले, समझा? तू सिंघानिया की बेटी को जो ठीक लगा उसने कराया और अब हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। रोज वो सिंघानिया की बेटी यहाँ देखने नहीं आ रही है कि अब हम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। उसका जोर सिर्फ इस बात पर था कि वो शादी हो जाए। वो शादी हो गई, बात खत्म। अब वो लड़की यहाँ रहे या कहीं और, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा प्यारा इकलौता बेटा है, मेरी आंखों का तारा है तू, हमारे खानदान का चिराग है तू। मैं तुझे इस तरह से इतनी कम उम्र में एक बच्चे की जिम्मेदारी लेकर सर पर ढोते हुए नहीं देख सकती। समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा तू। और एक ऐसी लड़की जिसे तू अपनी पत्नी के रूप में कभी देखना ही नहीं चाहता था। बेटा वो जानबूझकर तेरी गली पड़ी है और ये सब कुछ जानकर कि इस घर में इतना सारा रुपए पैसा है, पैसों के लिए वो इस घर में आई है, तेरे लिए नहीं। समझने की कोशिश कर। मानती हूँ कि कभी तुझसे खेल खेल में गलती हो गई, पर उसका ये मतलब नहीं है कि तू अपनी गलती को ढोता फिरेगा। उन सब के लिए ना मैं हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गिल्ट में मत रह बेटा, ये सब उम्र की बात होती है। उम्र में तुझसे गलती हो गई तो उसका ये मतलब थोड़े कि तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और बस एक गलती की वजह से। तू चिंता मत कर, बस जो मैं करूँ ना आज के बाद से कभी उस काम में टांग मत अड़ाना अपनी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे और तेरे सर पर अभी कोई जिम्मेदारियां ना आए। अच्छे से तेरी शादी हो, किसी बड़े घर की अच्छी लड़की आए जिसके साथ तू अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। जिसका स्टैंडर्ड ही तेरे बराबर का नहीं है तो उसके साथ कैसे अपनी जिंदगी बिताएगा? कभी सोचा भी है तूने? मैं जानती हूँ कि तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझसे कोई गलती हुई है, पर नहीं बेटा, ये सब हंसने खेलने की उम्र है। उम्र में ये सब कुछ हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि इंसान उसे जिंदगी भर ढोता फिरे। अगर उस लड़की को चाहिए ना तो हम पैसे देने को तैयार है। हमने उसे कितने सारे ऑप्शन दिए, मैं उसे खुद हॉस्पिटल ले जाती, सब कुछ सही हो जाता, वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकती थी। पर उसने जानबूझकर ये सारे ऑप्शन नहीं चुने। अगर किसी गरीब घर की बात होती ना तो वो इनमें से ही कुछ चुनकर आराम से अपनी जिंदगी काट रही होती, पर जानबूझकर वो तेरे गले पड़ी हुई है। ये बड़ा घर देखकर वो तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती है। और ये बात तो अच्छे से समझ ले बेटा, आइंदा से तेरी माँ जो भी करे ना यही सोचना हमेशा कि इसमें तेरा ही भला है, समझा? तू माँ आप मुझसे बस कभी दूर मत होना। माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ आज आपने मुझे बचाया, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते सही समय से तो शायद। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें बचाया। मैं सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचा रहा था। मोहल्ले वाले कैसे भीड़ लगाकर खड़े होकर सुन रहे थे कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। मैं बस नहीं चाहता था कि हमारे खानदान की और बदनामी हो। तुम जैसी लड़की और कर ही कह सकती है। पैसों पैसों के लिए तुम न जाने ही क्या क्या करती हो, मुझे सब पता है। फिर भी मैंने ये सब कुछ किया, जानबूझकर तुम्हें बचाया।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे खानदान की बदनामी हो। समझी तुम? इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने अपने खानदान की इज्जत को बचाया है। तो आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? किसी और से मत कहिए, पर आप तो ये बात जानते हैं ना अपने अंतर्मन में, मैं कभी पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाऊंगी? आपको ऐसा लगता है मेरे बारे में? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लगता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तुम अपनी जिंदगी में क्या हो क्या नहीं हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझी तुम? आ अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी आपको? अरे देख कर चलना चाहिए ना, ऐसे कैसे चल रहे थे आप? अभी तो आपका सर वो ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर पे लग जाता, चोट लग सकती थी आपको। ऐसे भी कोई चलता है क्या? हाथ छोड़ो मेरा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। और थोड़ा सा गड़बड़ और हो जाती तो क्या ही चला जाता। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले पहले विदिशा ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, फिर मेरी माँ ने। और क्या क्या छीनना चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने अपना कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था मेरे लिए। और क्या क्या चाहती क्या हो तुम? कब जाओगी मेरी जिंदगी से? समझ में नहीं आता तुम्हें? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझी तुम? इस तरीके से जो इंसान तुम्हें चाहता ही नहीं उसके साथ क्यों पड़ी हुई हो तुम? हाँ, तुम्हारे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? क्यों बर्बाद कर रही हो मेरी जिंदगी? हाँ, एक दिन हो गई थी मुझसे गलती। उस दिन मैं बहक गया था। हो गई गलती मुझसे, माफ कर दो मुझे और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। आजाद कर दो मुझे। क्यों मेरी गली पड़ी हुई हो? हाँ, गलती? वो गलती थी आपकी। मेरे साथ झूठ बोलना, झूठ बोलकर पहले मेरी सिंपैथी, मेरी दोस्ती हासिल करना, सब गलती थी आपकी। गलती एक दिन इंसान से होती है, पूरे 10-15 दिनों की प्लानिंग करके कौन सी गलती होती है बताएंगे आप मुझे? गलती थी। आज बोल रहे हैं गलती थी। ये गलती आपको तब याद नहीं आई थी जब जब आपने मुझसे शादी की थी, हमारे बीच रिश्ता बना था, तब आपको ये याद नहीं आया था? हमारे बीच जो भी है ना, वो गलती नहीं है, प्यार है हमारा। और आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ आपसे और आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। फिर भी यह बात आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ना जाने ही क्या डर है आपको, किस बात का दबाव है। मैं जिंदगी भर आपका हाथ पकड़ने को तैयार हूँ, कभी आपको गिरने नहीं दूंगी। बस बदले में आपके साथ का वादा चाहती हूँ। क्या इतना भी नहीं दे सकते आप मुझे? मुझे रुपए पैसे का लालच नहीं है। मैंने गरीब सूरज से प्यार किया था, अमीर सूरज से नहीं। गरीब सूरज से शादी की थी, अमीर सूरज से नहीं। बड़े घर की बहू बनने का सपना मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो बस एक छोटा सा घर चाहती थी, मेरा अपना, जिसमें मैं, आप, हम आराम से रह सके, सुकून से रह सके। हमारा एक छोटा परिवार हो जिसमें हमारा एक बच्चा हो, हमारा भाई हो। बस इतना ही तो चाहा था मैंने जिंदगी से। ऐसा भी बड़ा मैंने क्या मांग लिया था? आप भी अच्छे से जानते हैं, मेरे इतने छोटे सपने के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई दूसरा ख्वाब नहीं था। आप किसी से कहिए या ना कहिए, पर ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, मेरी कोख में पल रहा बच्चा आपका है। और ये परिवार आपका है। आप भले ही इस चीज से इनकार करिए, पर सच यही है और इस सच को आप भी झुठला नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं था तो उस दिन विदिशा की पुलिस वाली धमकी देने पर आप डर क्यों गए? क्यों आपने मुझसे शादी की? क्यों आपने कोर्ट में फैसला जाने नहीं दिया? क्यों डीएनए टेस्ट से आपको डर क्यों लगा? आपने कभी ये बात सोची है? क्योंकि अपने अंतर्मन में आप खुद जानते हैं कि ये बच्चा किसका है और हमारे बीच क्या रिश्ता है। और इसीलिए आज आपने मुझे पुलिस से अरेस्ट होने से बचाया। अपनी माँ के खिलाफ जाकर आपने मेरी मदद की, इसीलिए। सच्चाई तो यही है कि आप सब कुछ जानते हैं, पर ना जाने क्यों, किस बात का डर है आपको, किस बात का दबाव है आप पर, जो आप ये सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। आप चाहे जो भी कहिए, पर आज की घटना ने ना मुझे यकीन दिला दिया है कि हो ना हो, आपके दिल में जो मेरे लिए दबा प्यार है ना, उसे मैं बाहर ला कर रहूंगी। मैं आपको अपना बना कर रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अपनी जिंदगी में, अपनी बच्ची की जिंदगी में मैं आपको लौटा कर रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे जो भी संघर्ष करना पड़े, मैं करूंगी। अरे माँ, आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? कम से कम मुझे तो बताओगी आप। हाँ, मैं गई थी उसके भाई के पास
और मैंने उसे बोला भी है, अच्छी अच्छी किताबें दी और अच्छी अच्छी बातें की उसकी बहन के बारे में, उसे खुश कर दिया, उसे अच्छी अच्छी किताबें दी और चॉकलेट भी दी। वो खुश हो गया है, वो बस यहाँ आता ही होगा। पर उससे पहले आप मुझे तो बताओ माँ, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? शांति देवी के दिमाग तक पहुंच पाना ना उसकी अपनी बेटी के लिए भी सरल नहीं है। मेरे दिमाग में ना बहुत ही तगड़ा प्लान बना है, ऐसा प्लान बना है कि जिससे वो महारानी ना अंदर तक टूट जाएगी और भाग जाएगी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। उसकी उसकी कमजोर नस मेरे हाथों में आ गई है। तुझे नहीं पता वो कौन है? उसका भाई। जो इंसान की सबसे बड़ी मजबूती होता है ना, वही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी होता है। बस इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। बाकी किसी को भी गिराया जा सकता है और किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। क्या माँ, गिराया उठाया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके भाई से आप आखिर करवाना क्या चाहती हो? तो बस अपने इस छोटे से दिमाग पर ना जोर मत लगा, आने दे उसके भाई को, अभी दिखाती हूँ तुझे मैं। शांति देवी का दिमाग। जी आंटी, जी दीदी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, कोई काम था क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो बस मैं मिठाई मंगवा रही थी ना, तो मुझे जानना था कि तुम्हें क्या पसंद है मिठाई खाने में। हाँ तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा मिठाई क्या है, मैं बस वही मंगा देती हूँ। इतनी बड़ी खुशी की खबर है तो मैंने सोचा तुम्हें भी तो मिठाई खिलानी ही चाहिए। खुशी की खबर? कोई फर्स्ट पास हुआ है क्या? फर्स्ट पास नहीं हुआ है, फर्स्ट आने वाला है। तुम्हारी बहन का बच्चा। क्या? छोटा बच्चा? मैं उसे खिलाऊंगा गोद में? हाँ, मुझसे छोटा होगा ना वो। मैं मामा बन जाऊंगा, मैं इतना जानता हूँ। स्कूल में पढ़ाया गया है, बहन का बच्चा मुझे मामा कहेगा। हाँ, मैंने सीखा है। बेटा इसके बाद ना तुम्हें हमारे साथ ही रहना है और मैं ना तुझे बहुत अच्छे से संभालूंगी, तेरी माँ की तरह, क्योंकि उसके बाद तो तेरी बहन तुझ पर ध्यान दे नहीं पाएगी। इसीलिए तो उसने ये बात तुझसे बताई नहीं। पर मैं न जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना और इसीलिए मैं तुझे बता रही हूँ बेटा। तो जब तेरी बहन का बच्चा आ जाएगा ना, फिर तो वो तुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं देगी। क्या? उसके बाद दीदी मुझसे प्यार नहीं करेगी? मैं तुझे ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे तुझे कहनी ही पड़ रही है। सच्चाई तो यही है बेटा, वो तेरी सगी बहन ही नहीं है तो वो तुझे प्यार क्यों करेगी भला? सच्चाई तो ये है कि वो सिर्फ तुझे पाल रही है, वो तेरी सगी बहन नहीं है और वो तुझे हमेशा अपने साथ नहीं रखेगी। इसीलिए तो अपने बच्चे की बात उसने तुझसे नहीं बताई। जब वो माँ बन जाएगी, उसका बच्चा हो जाएगा, तो वो अपने बच्चे को मानेगी, तुझे नहीं। और यही नहीं, अपनी जिंदगी में भी तो हमेशा उसने अपनी ही खुशी देखी है। तुझे क्या लगता है, क्या तेरे माँ बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था जो तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी उसके साथ? सच्चाई तो ये है कि उसने सब कुछ बेच बाच कर पैसे इकट्ठा किए अपनी आने वाली जिंदगी को सुखी बनाने के लिए। उसने कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं बेटा। नहीं, ये झूठ है। मेरी दीदी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। आप दोनों झूठ बोल रही हो। मैं आप दोनों की बात पर यकीन नहीं करता। मेरी दीदी ने हमेशा दुख में सुख में सब में मेरा साथ दिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी दीदी को। बस ये सब झूठ होता बेटा, पर ये सारी बातें सच है। मैंने खुद पता करवाया है। उसके अकाउंट में ना 1 लाख रुपए है और उसने ये बात तुझसे कभी नहीं बताई। जानबूझकर तुझे भूखा रखती थी, जानबूझकर तुझे सरकारी स्कूल भेजा उसने, तेरा नाम कटवा दिया प्राइवेट स्कूल से, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि जिंदगी में तो कभी आगे बढ़े। उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है बेटा। और मैं जानती हूँ तो बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा अपनी बहन का साथ देता है, इसीलिए मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया और मैंने तुझे सारी सच्चाई बता दी। सोच, अगर वो तेरी प्यारी बहन है तो उसे अपनी जिंदगी का हर सच तुझे बताना चाहिए था ना। उसने कब शादी की, किससे शादी की, कुछ भी तुझे पता नहीं था। अचानक से वो इस घर में आ गई और तुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो माँ बनने वाली है। अरे माँ बस भी करो, कहीं ये जाकर कोई बड़ा तमाशा न खड़ा कर दे। इसके बाद फिर कुछ हुआ ना तो फिर हमें भी मुश्किल हो सकती है। छोटा बच्चा है माँ, कुछ तो रहम करो इसके ऊपर। तो चुप कर, इतनी आसानी से ना ये भड़कने वाला नहीं है। मैं भी एक बेटे की माँ हूँ बेटा। तुझे जब इस तरह से देखती हूँ ना तो बहुत दुख होता है। काश तो अपनी बहन की सच्चाई देख पाता, तेरी सौतेली बहन की। वाह माँ, क्या एक्टिंग की आपने। वो बुद्धि भर का बच्चा सारी बातें सच समझने लगा। मान गई माँ आपको, जीनियस हो आप सच में। अब ना जाने ही वो अपनी बहन का क्या करेगा। करवा दिया ना बहन भाई में झगड़ा। अब वो उसे अपनी सगी बहन कभी समझेगा ही नहीं। उसके दिमाग में मैंने ये बात ठूस ठूस कर भर दी कि वो उसकी सौतेली बहन है। अब तो देखना, भाई बहन में इतना तगड़ा विस्फोट होगा ना कि अंदर तक हिल जाएगी वो महारानी और अपने रिश्ते नाते बचे हुए उठा कर ना इस घर से भाग जाएगी। बाबूजी, मैंने सुबह से बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। न जाने मेरा गोलू कहाँ चला गया। बाबूजी प्लीज उसे ढूंढ दीजिए ना। मैं बहुत घबरा रही हूँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। न जाने ही मेरा गोलू कहाँ चला गया। बाबूजी चिंता मत करो बेटा,
मिल जाएगा वो। मैंने पुलिस में खबर कर दी है और मैं खुद भी उसे ढूंढ रहा हूँ। गोलू ऐसे कहाँ से जा सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पर तुम घर पर रहो, अपना ख्याल रखो। ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा दौड़ भाग करना ठीक बात नहीं है बेटा। ठीक है, मैं हूं ना, मैं ढूंढ कर लाऊंगा गोलू को, तुम चिंता मत करो। मैं ऐसे कैसे चुपचाप रह सकती हूँ? मेरा भाई गोलू न जाने कहाँ होगा। देख भाई, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि तेरे पास अभी भी मौका है। जो गलती तूने की है उसे कम से कम अब से सुधार ले। दिया बहुत अच्छी लड़की है और अगर वो तेरी जिंदगी में है तो तुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतना सब तूने उसके साथ धोखा किया, इतना गलत किया उसके साथ, फिर भी बजाय पुलिस में जाने के वो तेरे साथ जिंदगी बिताने को तैयार है और तुझमें उम्मीद ढूंढ रही है अच्छा होने की। तो वाकई में यार, वो लड़की कमाल है। वरना तो आजकल की कोई लड़की होती ना तो अब तक तो तुझे जेल करा चुकी होती वो। मैंने जो किया वो बस मेरी एक भूल थी, और अक्सर इस उम्र में लोगों से ऐसी भूल हो जाती है। अच्छा, ऐसी भूल जिसमें उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई और एक नई जिंदगी इस दुनिया में आने वाली हो गई, ऐसी भूल, और अभी भी तुझे लगता है तो कहीं भी गलत नहीं है? मतलब कि तुझसे बस एक गलती हुई थी? हाँ, अभी भी तुझे यही लगता है? उस बेचारी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुझे तुझे ये सब कुछ एक भूल लग रहा है? तो मैं और क्या करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और तू भी ये अच्छे से जानता है। मैं दिया के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं उसे पसंद नहीं करता, नहीं तो मैं उससे प्यार करता हूँ। बस एक गलती की वजह से वो मेरे गले पड़ गई है। मुझे बस उससे छुटकारा चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। भाई, किसे बेवकूफ बना रहा है और कब तक झूठ बोलता रहेगा खुद से? सच्चाई तो ये है कि तूने इस शर्त को सीरियसली ही इसीलिए लिया था क्योंकि क्योंकि वो तुझे पसंद आ गई थी, और वो भी तब से जब से वो मेरे घर के फंक्शन में तुझे पहली बार दिखी थी। तब से तूने उसको सीरियसली लिया था भाई। और अगर ऐसा नहीं था तो तूने झूठ बोलकर उसके साथ अपने रिश्ते को इतना आगे तक क्यों ले गया? और सोचा है कभी तूने कि तूने उसे अरेस्ट होने से क्यों बचाया, पुलिस में जाने से क्यों बचाया? बता, सोचा है कभी तूने? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत होने के नाते मैंने उसे अरेस्ट होने से बचाया। उसका एक छोटा सा भाई है, और उसके जाने के बाद वो कितना अकेला हो जाता, इसलिए मैंने उसे पुलिस में अरेस्ट होने से बचाया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। भाई, कब तक तू झूठ बोलेगा खुद से? अब सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? अगर अगर ये बात सच है कि तू उससे प्यार नहीं करता था, फिर तूने क्यों उसके बच्चे को अपना नाम दिया? हाँ, अगर तू जानता है कि वो लड़की कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, फिर तुझे डर किस बात का है? पुलिस और कोर्ट में केस क्यों नहीं जाने दिया तूने? हाँ, बोलता क्यों नहीं? क्यों तूने विदिशा की बात मानकर दिया से शादी कर ली, और वो भी पूरे दुनिया समाज के सामने उसके बच्चे को अपना नाम दिया? क्यों भाई, क्यों? वो बस मेरी एक मजबूरी थी, और मैं करता भी क्या। अच्छा, इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा, तेरे लिए तो एक रिपोर्ट बदलवाना बहुत आम सी बात थी, है ना? फिर तू केस से क्यों डर गया? क्यों तूने कहीं कोर्ट केस बाहर नहीं जाने दिया? क्यों तुझे यकीन हो गया कि दिया के पेट में पलने वाला बच्चा तेरा है? बोल, क्यों तुझे यकीन हो गया? क्यों तू दिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया, जबकि तू ऐसा इंसान है जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता? फिर तुझे कोई मजबूर कर ले जाए, ये तो बेकार सी बात है। क्यों तूने माना कि वो तेरी बीवी है? क्यों तूने माना कि वो तेरे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती? दुनिया ने, समाज ने उसे चरित्रहीन कहा, तेरे घर वालों ने भी कहा, तेरी माँ ने, तेरी बहन ने क्या क्या लांछन नहीं लगाया उस पर तूने तूने क्यों एक्सेप्ट किया कि उसका होने वाला बच्चा तेरा है? बोल। देख भाई, तू बचपन से मेरा दोस्त रहा है और तेरे बारे में एक एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और मैंने तेरी आंखों में देखा है। दिया जब भी तेरे सामने आती है तो तेरे मन की भावनाएं, तेरी आंखों की चमक, सब कुछ बदल जाता है। तू विदिशा से शादी तो जरूर करने वाला था, लेकिन बस ये सोचकर कि तेरी माँ खुश हो जाएंगी, तेरी बहन खुश हो जाएगी, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी भर सिर्फ अपनी माँ और बहन को खुश करने के बारे में सोचा है। पर दोस्त, अब तू अपने बारे में सोच। तू भी ये अच्छे से जानता है कि दिया जैसी लड़की तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाली। उसने उस वक्त तेरा हाथ थामा था जब उसे पता था कि तू किसी लायक नहीं है, एकदम बेकार है। तेरे पास ना नौकरी थी और ना ही तो खाने के लिए खाना हुआ करता था। तेरे लिए अपने घर से, अपने चाचा चाची के पास से खाना चुरा कर लाकर तुझे खिलाया करती थी, जिसने उस बुरे वक्त में तेरा साथ दिया था, जब तूने एक ढोंग किया था, दिखावा किया था बुरे वक्त होने का, और उसने तब भी तुझसे साथ ही दिया और तुझे खाना खिलाती थी। तेरा कितना साथ देती थी वो, तेरे लिए दुखी होती थी, और उसने उस वक्त तेरा हाथ थामा जब तू एक गरीब आदमी था। तू भी ये अच्छे से जानता है वो तेरे पैसों के नहीं, तेरे पीछे पागल है। मुझसे मुंह फेरने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त।
तेरे बचपन का दोस्त हूँ और हमेशा तेरा भला ही सोचता आया हूँ और आज भी तेरा भला ही सोच रहा हूँ दोस्त। अगर तेरे घर वाले, तेरी माँ और तेरी बहन जिस बात में खुश होंगी, उस बात में अगर तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो कोई ऐसी लड़की जो तेरे अमीर स्टेटस के हिसाब से तो रही, पर अगर कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, वो हाथ छोड़कर तेरा चली गई तो, और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ भूल जा, तो क्या तू दिया को कभी भुला पाएगा? सोच ले ये बात अच्छे से, क्योंकि तू भी ये अच्छे से जानता है कि अब की हालात अलग हैं। अब तू दिया से बहुत प्यार करता है और तू मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान चुका है, इसीलिए तूने उसे जेल नहीं जाने दिया। सच्चाई यही है दोस्त, और इस बात को मान ले। और मैं खुश हूँ कि मेरा दोस्त बदल रहा है, पहले की तरह अमीर और घमंडी नहीं रह गया है। अब वो लोगों के बारे में सोचने लगा है, उसके मन में भी भावनाएं आती हैं, लोगों के लिए दया आती है, प्रेम आता है। दोस्त, तेरा ये रूप देख कर ना मैं बहुत खुश हूँ दोस्त। पहले तू जो भी था, पर अब उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बन गया है तू, लोगों को समझने लगा है तू। तेरा ये रूप देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ, और तुझे बदला है दिया ने। दोस्त, ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी से जाने मत देना, वरना बाद में तू बहुत पछताएगा। जिंदगी तुझे बितानी है, जीवन साथी तेरे मन का होना चाहिए। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मेरे दोस्त में इतनी काबिलियत है कि वो किसी के पैसों के पीछे भागने वाले में से नहीं है। मेरे दोस्त ने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, अपने बल पर हासिल किया है और आगे भी कर लेगा। उसे किसी के पैसों की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है ना दोस्त? मैं जानता हूँ यार, तू पहले चाहे जैसा भी रहा हो, घमंडी रहा हो, दुष्ट अकड़ू चाहे जैसा रहा हो, पर अब तू वैसा नहीं है। दिया ने तुझे पूरी तरह बदल दिया है, और मैं ये बेहद जानकर खुश हूँ दोस्त कि अब तू बदलने लगा है। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ, भगवान बस तुम दोनों के रिश्ते को हर बुरी नजर से बचा कर रखें। ऊपर छत पर ही उसका कमरा है, वो वहीं पर मिलेगी तुम्हें। रो रही है, उसका भाई खो गया है ना, कहीं चला गया है, और मेरे बाबा उसे ढूंढने गए हैं, और मेरा भाई अभी घर नहीं आया है, वो घर में बिल्कुल अकेली है। तुम समझ रहे हो ना? आज तुम उसे इतना डरा दो, इतना धमकाओ कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए, समझे? जाओ। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, मैं उसे आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा वो इस घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी कभी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए जिम में बहुत सारे पैसे फूके हैं, आज तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी है। उसे इतना डराओ, इतना धमकाओ कि दोबारा मेरे भाई की ओर और मेरे इस घर की ओर कभी मुड़कर भी ना देखे, छोड़कर चली जाए ये सब कुछ। जाओ अब। जी भाभी। अरे बेटा, ये सब कुछ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज तक मेरे घर में कभी ऐसा कुछ मैंने, अरे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर मैं सोच रही थी कोई और तरीका भी हो सकता है ना। हम ही उसे इतना डराएंगे कि वो इस घर से चली जाएगी। क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? समझ में नहीं आ रहा मेरे। माँ, आप उसके ऊपर तरस खा रही हो। अरे वो मोटी चमड़ी है, हमारे और आपके डराने से ना वो इस घर को छोड़कर जाने वाली नहीं है। उसके लिए ना ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, और आप उसके ऊपर तरस खा रही हो। याद नहीं है आपको सिंघानिया साहब की बेटी की सगाई में कैसे उसने हमारे ऊपर प्रेशर डालकर हमारे ही भाई से हमारी ही आंखों के सामने शादी कर ली थी? पूरे दुनिया समाज के सामने शादी करके मेरे घर में चली आई, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने, और आप चाहती है कि वो इस घर से कभी जाए ही ना? अरे मैं जानती हूँ ना, छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं है वो। जब उसे एहसास होगा ना कि उसकी जान पर खतरा है, तब अपने आप ये घर छोड़कर भागेगी वो। अरे बेटा, पर ये सब कुछ तब भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कहीं तेरे बाबूजी को या तेरे भाई को पता चला ना तो उनकी नजरों में हम ही गलत साबित हो जाएंगे। समझ मेरी बात को, बुला ले अपने देवर को, उससे कह कि जाए यहाँ से। माँ, इतना क्यों डर रही हो आप? मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप हो कि डरी जा रही हो। चिंता बिल्कुल मत करो माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस चलो अंदर यहाँ से। अरे कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैं मारूंगी तुम्हें। माँ जी, दीदी बचाइए। अरे ऐसे कैसे रानी, तुम्हारा मन नहीं हो रहा था ना इस घर से जाने का? किसी न किसी के साथ तो रहना ही है, तो मेरे ही साथ रह लो, क्या दिक्कत है? मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। माँ जी, दीदी बचाइए। ये सब क्या है बेटा? तूने कहा था कि वो उसे सिर्फ डराएगा। ये सब देख, मुझे ये सब कुछ अभी भी सही नहीं लग रहा है। चल हम चलकर उसे रोकते हैं। कहीं नहीं जाओगी आप माँ, यही खड़ी रहो चुपचाप से। उस दिन इतनी मेहनत करके जब आपने अपने भतीजे को बुलाया था और इसे पुलिस में अरेस्ट करवा रही थी, तब तो कुछ नहीं। आज जब मैंने एक गुंडे को बुलवाकर इसे जरा सा परेशान क्या करवाया, आप तो ऐसे भाग रही हो जैसे आपकी रियल बहू हो ये, और आपके पोते या पोती को ही जन्म देने वाली हो। माँ, आप चुपचाप इससे यहाँ खड़ी रहोगी। अगर उसे डराया धमकाया नहीं ना तो वो कभी ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, समझ रही हो आप?
अरे वो एक बात थी, वो पुलिस में अरेस्ट करके ले जा रहा था उसे, और तू यहाँ देख बेटा, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है ये सब कुछ। और वैसे भी मेरे भतीजे की सोच में और तेरे इस देवर की सोच में ना जमीन आसमान का अंतर है। देख नहीं रही है किस तरह से वो लड़की चिल्ला रही है? देख मेरा हाथ छोड़, मेरा जाना वहाँ बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। छोड़ बेटा, मेरा हाथ छोड़ दे। हरगिज नहीं माँ, दोनों बात एक ही है। वो पुलिस में अरेस्ट करके ले जा रहा था, और ये सिर्फ उसे यहाँ पर इतना डराएगा कि वो सुधर जाएगी। चुपचाप से खड़ी रहो माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पागल हो गई है क्या? हाथ छोड़ मेरा। वैसे भी मैं उसे सिर्फ डरवा रही थी, वो डर जाती पुलिस का नाम सुनकर और चली जाती मेरे घर को छोड़कर। पर तू जो करवा रही है ना, ये ठीक नहीं है। वो उसे सिर्फ डरा नहीं रहा है। देख छोड़ मेरा हाथ, ये गलत हो रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती अपने घर में। छोड़ मेरा हाथ, उसे इस घर से निकालना मैं भी चाहती हूँ, पर ये तरीका सही नहीं है। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज उसके साथ जो होना हो जाए, पर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वो है ही इसी लायक। अगर उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है ना, उसके बाद ही वो ये घर छोड़कर जाएगी। और वैसे भी माँ, वो ऐसी ही लड़की है, उसे आदत है इन सब चीजों की। आप ना परेशान मत हो, चुपचाप से खड़ी रहो यहीं, समझी? माँ जी बचाइए मुझे। माँ जी, दीदी बचाइए मुझे। दीदी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। अरे डरना कैसा, मैं क्या अच्छा नहीं हूँ? हाँ, अरे जब तुम शादी से पहले माँ बन सकती हो, किसी के साथ भी सो सकती हो, मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। क्यों चिंता करती हो? यहाँ से कहीं दूर लेकर जाऊंगा तुम्हें। अरे आओ ना मेरे पास, आओ ना। लो आ गए तुम, अच्छा हुआ आ गए। देख लो अपनी आंखों से और सुन लो अपने कानों से, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही है। जो उसकी शादी से पहले की आदत थी ना, वो यहाँ पर भी बदली नहीं है। आज उसका एक आशिक उसके सीधा कमरे में ही घुस गया, समझे? तुम हमें ही गलत ठहरा रहे थे। बहुत शौक है ना ऐसी नीच लड़की को अपनी बीवी बनाने का। देख लो क्या क्या करामात है उसके, क्या क्या करतूते हैं। आ भाभी बचा लो, भाभी बचा लो। अरे अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये औरत तो साक्षात दुर्गा है, दुर्गा। मुझे माफ कर दो दीदी। आइंदा से मैं तुम्हारे साथ या किसी भी लड़की के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी बीवी से भी दूर रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब और नहीं मारो मुझे। तुमने क्या समझा था? औरत तो कमजोर हूँ, जो मन में आएगा, जो मुझे जो पाता है सो कहता है, और जिसका जो मन करेगा वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भागो। माँ जी, जब मैं वहाँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, आप दोनों इसी घर में थी, पर मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। क्यों? हाँ तो हम तुम्हें बचाने क्यों आएंगे? करनी तुम करो और बचाने हम आए तुम्हें। तुम्हारा कोई पुराना यार रहा होगा जो आया था तुम्हारे पीछे यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करेंगे भला? हम तो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, चरित्रहीन कहीं की। अभी भी आप चुप है? अभी भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ? मेरे साथ इतना कुछ यहाँ पर हो रहा था, आप सब यही खड़े थे, पर किसी ने मुझे बचाने के लिए ऊपर तक आना जरूरी नहीं समझा। बचाएंगे क्या जब भेजने वाले ही आप लोग थे? मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं ये तो मैं जानती थी, पर मुझे इस घर से निकालने के लिए आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। आपकी बहन मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं चरित्रहीन हूँ। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको भी लगता है मैं चरित्रहीन हूँ ना? ये बच्चा आपका नहीं है ना? आपको भी यही लगता है ना? हे, मेरे भाई से क्या बात कर रही है? जो बात करना है मुझसे कर, मैं हूँ तुझे जवाब देने के लिए। यार तेरे और उनसे भिड़ने जाएगा मेरा भाई? जब इनको यार बना रही थी तो क्या मेरे भाई से पूछा था तूने? हाँ, करम जली नहीं तो चुपचाप से निकल जाए मेरे घर से। अब तेरे यारों के लिए ये घर खुला नहीं रहेगा, समझी? लो दिया बिटिया, तुम्हारे भाई को मैं ढूंढ लाया। ये अपने घर जा रहा था वापस, उसी घर में जहाँ तुम लोग रहा करते थे, जहाँ से तुम्हें उस ठाकुर ने निकाल दिया था। बच्चे के दिमाग में न जाने ही उल्टे सीधी बातें किसने भर दी। उल्टी सीधी बातें सोचकर अपने मन में ही कहानियां बुनकर पता नहीं ही कहाँ चला जा रहा था। ये तो कहो अच्छा हुआ इसे रास्ते में मैं मिल गया। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप मेरी सगी दीदी हो, पर इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप मेरी सौतेली दीदी हो, और आपने जानबूझकर मुझसे सभी बातें छिपाई हैं। और जब आपका बच्चा हो जाएगा तो आप मुझे नहीं मानोगी, आप मुझे इस घर से निकाल दोगी। मैं आपका कौन हूँ दीदी? इसीलिए मैं यहाँ से चला जा रहा था। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। अंकल जी ने मुझे सब बता दिया है, मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो।
मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा ना मुझे ढूंढने के लिए, आपको भी और अंकल जी को भी। अब मैं आपको छोड़कर ना कहीं नहीं जाऊंगा। गलती तेरी नहीं है भाई, गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर बड़े घर के लोग ऐसे होते हैं तो उनके यहाँ कोई भी लड़की बहू बनकर नहीं आना चाहेगी। मैंने ये सपना कभी नहीं देखा था कि मैं किसी बड़े घर की बहू बनूंगी। मैं तो हमेशा एक अपना छोटा सा घर चाहती थी, एक अच्छा सा घर, प्यारा सा घर, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ रह सकूं। मुझे नहीं पता था कि ये घर ऐसा है जहाँ औरतों की कोई इज्जत ना हो, जहाँ उनका कोई मान सम्मान ना हो, जहाँ जहाँ पति हर वक्त अपनी पत्नी पर शक करे, जहाँ एक बहन जैसी ननद अपनी ही भाभी के साथ दुर्व्यवहार करवाना चाहे। तो ऐसे घर में, ऐसे घर को घर कहते ही नहीं है भाई। ऐसे घर में कोई नहीं रहना चाहेगा, मैं ही क्या, कोई भी नहीं। क्या ये सब क्या कह रही हो बेटा तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर इतनी देर में इस घर में हुआ क्या है? बताओ मुझे, मैं एक एक की खबर लूंगा। तुम बोलो मुझे। नहीं पिताजी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब मेरे पति को ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इस घर में क्यों हूँ? मैं जैसे अपने भाई का पालन पोषण कर रही हूँ, ऐसे ही अपने बच्चे का भी कर लूंगी। जब उसके बाप को ही उससे कोई लगाव नहीं है तो मैं इस घर में क्यों रहूं? मैं इस घर में हर किस नहीं रहना चाहती। जिस घर में रिश्तों का कोई मान सम्मान ही ना हो, उस घर में मैं नहीं रहना चाहती। ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चे को नहीं बड़ा कर सकती। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। गलती मेरी थी जो मैंने अपने बच्चे के लिए परिवार का प्यार चाहा और ऐसे परिवार से उम्मीद की जिस परिवार में आपस में ही प्यार नहीं है। वो मेरे बच्चों के लिए क्या करेंगे? वो मेरे बच्चे की क्या केयर करेंगे? एक बात आपसे कहना चाहूंगी, मैंने सच्चे मन से आपसे प्यार किया था। आपने भले ही मुझसे झूठ बोला रहा हो, आपने मुझसे 1000 झूठ बोले हो, सब मैंने आपका इसीलिए माफ कर दिया था क्योंकि प्यार करती थी आपसे। नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर आपके घर आई, आपके साथ रहने आई। पर नहीं पता था कि आप मेरे घर में, अपने घर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। आज आपने जो किया ना, उससे आप मेरी नजरों से उतर गए। मैंने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बहन मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही थी और आप चुपचाप खड़े होकर सर झुकाकर सब सुन रहे थे। जब पति अपनी पत्नी की ही रक्षा न कर सके तो वो कैसा पति? आज आप मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी संतान की क्या करेंगे? आप तो पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरी गलती थी जो मैं यहाँ पर आई। मैं अपने भाई को पाल सकती हूँ तो अपने बच्चे को भी अकेले बड़ा कर सकती हूँ। नहीं चाहिए आपका घर, रखे रहिए आप अपना परिवार। नहीं पालना मुझे ऐसे परिवार में अपने बच्चे को। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या सूरज, ये बहू क्या बोल रही है? और तू चुपचाप यहाँ पर खड़ा था, ये सब कुछ होते और सुनते देख रहा था। सूरज, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तेरी बहन अगर तेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलेगी उल्टा सीधा और चुपचाप तू खड़ा होकर सुनता रहेगा। देख सूरज, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि जिंदगी में तुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी और बहुत कुछ मिल जाएगा, पर सच्चा जीवन साथी नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी लड़की थी तेरी जिंदगी में, तेरा इतना परिवार था अच्छा, और तूने सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए अपने परिवार को खत्म कर दिया। जा सूरज, जो कुछ के आगे होगा ना वो सब सिर्फ तुझे ही भुगतना होगा। तूने अपनी जिंदगी से एक सच्चा जीवन साथी खो दिया सूरज। इसमें नुकसान किसी का नहीं हुआ, नुकसान सिर्फ तेरा हुआ। परिवार तेरा खत्म हो रहा है और तू अभी भी चुपचाप खड़ा है। और तुम जो ये अपनी बहू के साथ कर रही हो ना, ये किसी गैर के घर की लड़की है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है ना इन सब बातों का। और अगर यही तुम्हारी बेटी होती तो अपनी बेटी को इसकी जगह पर रखकर देखो, तब भी क्या तुम इसके साथ वही सब करती जो तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो? तुम ये भी भूल गई कि इसकी कोख में पलने वाला बच्चा हमारे खानदान का वारिस होगा। अरे पोता या पोती होगा तुम्हारा, जिसे अपनी गोद में बिठाकर खिला सकोगी। और अगर वो कहीं बाहर जन्म लेता है, कहीं बाहर बड़ा होता है, उसकी परवरिश कहीं बाहर होती है, कल को वो तुम्हारे सामने आएगा, क्या जवाब दोगी तुम उसे? हाँ, क्या जवाब दोगी? बोलो, बताओ मुझे। इस खानदान का बच्चा होते हुए वो कहीं बाहर पलेगा, कैसा लगेगा तुम्हें? अरे समझने की कोशिश करो, जिंदगी भर बेटी का हाथ पकड़कर नहीं रह सकती तुम। ये तुम्हारी बहू है, इसकी कोख में पलने वाला बच्चा तुम्हें दादी दादी कहेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। क्या ये सब नहीं चाहती तुम अपनी जिंदगी में? सब अच्छा खासा बना बनाया परिवार है और तुम खत्म कर दे रही हो उसे। हाँ, क्यों? बस अपनी इस बेटी के बहकावे में आकर, इसके कहने में आकर। बड़ा घर क्या होता है? बड़ा घर बताओ मुझे। अगर इस घर में चैन सुकून ही नहीं रहेगा, परिवार के सदस्य ही नहीं रहेंगे, कैसा बड़ा घर? हाँ बोलो मुझे। और तुम बेटा सूरज, दिया बहू ने ना एक बात बिल्कुल सही कही, जो पति अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके वो पति कहलाने के ही लायक नहीं है। बाप बनना तो उसके लिए दूर की बात है।
जिंदगी भर अपनी माँ और अपनी बहन का पल्लू पकड़ कर ही चलोगे तुम? हाँ, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई ख्वाहिशें नहीं है। अरे परिवार तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, पर जब तुम्हें ही नहीं पड़ी है तो कोई और क्यों ही कुछ कहेगा। आज तुम जो ये खो रहे हो ना अपनी जिंदगी में, इसका पछतावा तुम सारी उम्र करोगे। जैसे कि मैं पछता रहा हूं, ऐसे ही जब कोई अच्छा जीवन साथी, समझने वाला जीवन साथी नहीं मिलता ना, तब पता चलता है। बेटा, अभी तुम कर लो घमंड, अपनी माँ और बहन के पल्लू को पकड़कर चल लो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये अपने मन की दुल्हन लाकर तुम्हारे साथ बैठा देंगी, उसके बाद वो तुम्हारी कितनी केयर करती है, तुम्हारे साथ कितना खड़ी होती है ना, ये तुम अच्छे से समझ लेना कि वो कैसी रहेगी। क्योंकि दुनिया में सारी लड़कियां ना दिया नहीं होती, जो तुम्हारे गरीब होते हुए भी तुम्हें भूखा देखकर भी तुमसे प्यार कर लें, तब देखकर तुम्हें कि जब तुम्हारी जेब में अठन्नी भी ना हो तब भी तुमसे प्यार कर लें। दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में यहाँ था ही नहीं जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। मैं जब आया तो तुम नीचे ही आ गई थी। दिया, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। दीदी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो जो आदमी था ना, वो दीदी का देवर था। मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी दीदी ने जब तुम्हें अपशब्द कहे, मैं उनके खिलाफ में नहीं बोल सका। दिया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती है ये कि मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो दिया। अब इस घर से तुम अकेली नहीं जाओगी। अगर तुम्हें बड़ी घर की बहू बनने का कोई शौक नहीं है ना, तो मुझे भी इस बड़े घर का बेटा बनने का कोई शौक नहीं है। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं है, मेरे होने वाले बच्चे की कोई इज्जत नहीं है, मेरी पत्नी को आए दिन हर पल तिरस्कार किया जाता है, मेरे बच्चे को गाली दी जाती है, उस घर में मुझे नहीं रहना। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ इस घर से जा रहा हूँ। सूरज, ये तो क्या कह रहा है? अपने आपे में ठीक है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? आपे में तो अपने अब आया हूँ माँ। सच्चाई यही है, मैं हमेशा से मैंने दिया से ही प्यार किया है। इसके अलावा मैं कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। और दिया के पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है। मैं उस बच्चे का बाप हूँ और दिया का पति हूँ। अब दिया जहां भी जाएगी, उसके साथ मैं भी उसी के साथ ही जाऊंगा। अगर दिया इस घर में नहीं रह सकती और उसे आप लोग हर पल अपमानित करते हैं, तो दिया के साथ मैं भी इस घर से जाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, अब की ना तूने मेरे बेटे वाली बात। बहुत अच्छे। चलो दिया, इस घर में हमारा कुछ नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। चलो गोलू, चलो यहाँ से। हाँ हाँ, जाते हो तो शौक से जाओ। जब ये इस घर में नहीं रह सकती, तुम भी ना रहना चाहो तो ना जाओ यहाँ से। जब तुम्हें इस लड़की, इस भिखारन से प्यार हो गया है ना, तो जाओ, इसके साथ तुम भी भिखारी बन जाओ। अरे अरे सूरज की माँ, कम से कम अब तो सब कुछ संभाल लो, अब तो संभाल लो। अब क्यों चुपचाप खड़ी हो? तुम्हारे बेटा बहू इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या बेटी के सहारे रहना है तुम्हें? अरे बोलती कुछ क्यों नहीं? अपने बेटा बहू को इस घर से जाने दोगी? अरे इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, तुम्हें रुपए पैसे धन दौलत दान दहेज वाली बहू चाहिए? अरे आकर कल को अगर तुम्हें 2 रोटी न दी उसने, 2 लात मारे, तब क्या करोगी तुम? इतनी अच्छी बहू मिली है, भगवान का शुक्र मनाओ और इसे इस घर में स्वीकार करो, और इसके बच्चे को भी। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? ये चरित्रहीन लड़की हमारे घर की बहू। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया। बहुत पहले अगर तुझ पर हाथ उठाया होता ना, तो आज तो इतना आगे न बढ़ती। मेरे ये घर में मेरी ये बहू की इज्जत पर डाका डलवाते हुए तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? अपने देवर को क्या सोचकर बुलाया था तूने? मैंने कहा था तुझे ये करने के लिए। अरे इतना नीचे कैसे गिर सकती है तू? अपने भाभी को अपमानित करने के लिए, उसके ऊपर लाछन लगाने के लिए इतना सब कर गुजरी तू। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। इतने नीचे नहीं गिर सकती तू। अगर तू इतने नीचे गिरी है ना, तो तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ये संस्कार मेरे नहीं है। अरे कम से कम एक ननद होने का ना सही, कम से कम एक औरत होने का तो फर्ज निभाती थी। अपनी भाभी को अपमानित करने के लिए इतना नीचे गिर गई तू। तुझे बड़ा दुख है ना कि अगर ये मेरे घर में बहू बनकर आई तो हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा ना। तेरे स्टैंडर्ड के नहीं रहेंगे हम लोग। चली जा तू यहाँ से। पर इस घर में मेरे फैसले चलेंगे। ये घर मेरा है। इस घर में बहू कौन बनकर रहेगा ना, ये मैं डिसाइड करूंगी, तू नहीं। अगर हम तेरे स्टैंडर्ड के नहीं है तो चली जा यहाँ से। आज से मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। चली जा यहाँ से। आई एम सॉरी माँ, मुझसे रिश्ते नाते मत खत्म करो। अगर आपने मुझे छोड़ दिया, मेरा मायका नहीं रहा, तो आपको पता है ना, जिन लड़कियों का मायका नहीं होता उनका ससुराल में भी कोई सम्मान नहीं होता। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझसे महापाप हो गया माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी ही भाभी की इज्जत पर हाथ डलवाया मैंने। मुझे माफ कर दो माँ, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। पर प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। सूरज भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जिंदगी भर आपको बहकाया भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहू बेटा दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझसे गलती हुई बेटा। मैंने तुझ पर तरह तरह के लांछन लगाए, आरोप लगाए। मुझे माफ कर दे बेटा। पर अंतर मन से मैं भी ये कहीं ना कहीं जानती थी कि तू मेरे बेटे की ही बीवी है और तेरा बच्चा मेरे बेटे का ही है। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं तुझे पूरे मन से इस घर की बहू स्वीकार करती हूँ और तेरे होने वाले बच्चे को इस घर का वारिस। दिया, अब तुम रो नहीं। अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हुए। अब तुम इस परिवार की बहू हो, इस बड़े घर की बहू हो।
प्लीज दिया, हम सबको माफ कर दो और प्लीज यहाँ से कहीं मत जाओ। तुम और गोलू और तुम्हारा ये होने वाला बच्चा, मतलब हमारा बच्चा, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हम दोनों मिलकर उठाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी। पिताजी ने मुझे एक बात तो बिल्कुल सही समझाई थी दिया, तुम एक सच्ची जीवन साथी हो जिसने मेरे गरीब होने पर मेरा हाथ थामा, जबकि उसे पता था मेरे जेब में 2 रुपए भी नहीं होते थे चाय पीने तक को। उस समय तुमने मुझे अपना पति बना लिया। दिया, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो और तुम जैसी लड़की को मैं अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने दे सकता। मुझे माफ कर दो दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी गलत व्यवहार किया ना, उस सब के लिए तुमसे और तुम्हारे भाई गोलू दोनों से माफी मांगता हूँ। गोलू और तुम्हारा होने वाला बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, हम दोनों साथ मिलकर इसे निभाएंगे। तुम्हारे भाई गोलू को और अपने इस होने वाले बच्चे की परवरिश हम दोनों बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ बहू, बुढ़ापे में मुझे भी अपनी बहू से 2 रोटी चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए, जो मुझे सिर्फ तुम दे सकती हो। बेटा, मेरे इस बड़े घर की बहू बनना प्लीज स्वीकार कर लो, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। मेरी भी अब उम्र हो रही है बेटा, मेरी बस यही है कि चाहे कि मैं भी अपनी गोद में अपने पोता पोती को खिलाऊं। ये नहीं चाहती मैं कि जिंदगी भर मेरा बेटा अलग रोता रहे, मेरे पति अलग दुख रहे और मेरा पूरा घर बिखरा हुआ रहे। तुम एक हो जिसके आने से मेरा पूरा घर संभल गया और सब एक हो गए। बेटा प्लीज इस घर से अब तुम कहीं मत जाओ। हाँ भाभी, आप प्लीज कहीं मत जाइए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, और प्लीज ये घर छोड़कर कहीं मत जाइए भाभी। आप दोनों से ही मेरा मायका है भाभी, प्लीज। बेटा दिया, अगर ये सब अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो हो सके तो इन्हें माफ कर दो। बेटा तुम्हारा ही परिवार है, अगर कोई गलती करे तो तुम्हें माफ कर देना चाहिए, पर अपने परिवार को छोड़ देना ये कहाँ की समझदारी है। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने आप सबको माफ किया। ये हुई ना बात। चलो फिर भाई सूरज की माँ, घर वर सजवाओ, तैयारी कराओ। बहू की गोद भराई नहीं करानी क्या? अरे गोद भराई कराओ जल्दी से और फंक्शन मनाने की तैयारी करो। जल्दी ही तुम्हारे घर में पोता या पोती खेलने वाला है, तो खुशियां मनाओ भाई। सबको हमारी खुशी में शामिल होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जल्दी से घर में बहू की गोद भराई का फंक्शन आयोजित करवाती हूँ और जल्दी ही सबको खबर करवा देती हूँ। हाँ, ये तो बेहद खुशी की बात है। ओए होए, मुझे भी नेक मिलेगा। ओए होए, मैं भी तो बुआ बनूंगी, मैं तो खूब डांस करूंगी। ओए होए। अरे हाँ सॉरी, मैं क्या बोलने आई थी और मैं क्या बोलने लग गई। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।